हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा सिलेबस में। तो यहाँ पे मैथ का मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। तो इसकी जो पहला क्वेश्चन है वो है, इज ज़ीरो ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि ज़ीरो क्या एक रेशनल नंबर है? तो यस, ज़ीरो इज ए रैशनल नंबर। तो इसका पहला जो जवाब था वो हो गया यस कि जीरो एक रैशनल नंबर होता है। और वो कहता है कि क्या हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस। तो मान लो p ऑलवेज ज़ीरो लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उसने ज़ीरो पूछा है तो हम p को p बाई, और q इसने बोला है कि ज़ीरो नहीं है। तो q हमने ले लिया। 1 तो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ज़ीरो नहीं होगा। तो फॉर्म क्या बन गई? फॉर्म बन गई बच्चों p बाई क्यू। तो ये हो गया 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। तो इसका आंसर क्या हो गया कि हाँ, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है और p बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम इनको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो बच्चों इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे तो 3 और 4 के बीच में बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर होंगे जो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसने कितने पूछे हैं? 6 पूछे हैं। तो हमें याद रखना है कि जितने भी रैशनल नंबर पूछे हमें उसमें +1 करना है। तो इसने कितना पूछा? 6 पूछा, तो उसमें हम +1 करना है। तो ये कितना आ गया? 7 आ गया। इसका रीज़न हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? 7 से ही मल्टीप्लाई करना है और 7 से ही डिवाइड। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर्स बाय 7। ये तो एक तो अपना नंबर है 3 और ये क्या हो गया? 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई किससे? 7 से। और डिवाइड किसे करना है? 7 से। तो कोई फर्क पड़ा? 7 से तो 3 रह जाएगा। और ये क्या है? 4 × 7/7। ठीक है, तो ये करने से अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये क्या हो गया? 21/7। और इधर क्या है बच्चों? इधर है 28/7। तो अब ये अपना 28/7 आ गया। अब आगे क्या करना है? अब उसने पूछा है कि 6 रैशनल नंबर, तो क्या हो गया? 21/7 से 28/7 बीच में क्या रह गई? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। और 28/7 एक हो गया, 21/7 स्टार्टिंग। तो बीच के ये जो 6 हो गए, ये क्या आ गए? अपने रैशनल नंबर्स। और यही उसने पूछा था। तो मैंने ये 6 + 1 इसीलिए करवाया था क्योंकि जो इसका और इसका 21 से 28 का जो गैप बनेगा वो 6 का बने। अगर हम इसको 6 कर लेते तो ये हो जाता 18 और ये हो जाता 24। तो उसमें आप 5 ही बता सकते थे, 6 नहीं। इसीलिए जितने भी पूछे हों उसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अभी नंबर्स क्या हैं? नंबर्स दिए हैं 3/5 एंड 4/5। और कितने पूछे हैं? 5 पूछे हैं। तो हमें क्या सीखा था कि जितने भी पूछे हों उसमें +1 करके, तो 5 + 1 6। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 टू बोथ नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा? 3/5 हमने 6 से करना है तो ये आ गया इज इक्वल टू 4/5 × 6/6। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या हो गया? 3 × 6 = 18 और ये आ गया 30।
और ये एंड आ जाएगा बेटा, ये क्या हो गया 24/30। ठीक है, तो अब हमारे नंबर्स क्या हो गए 18/13 और 24/30 के बीच में क्या हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये 5 नंबर्स हो गए जो रेशनल नंबर किस किस के बीच में है, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। चलिए हमारा 4th क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट है। वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। वो कह रहा है जो नीचे 3 जो स्टेटमेंट दी गई हैं आपको बताना है क्या ये सही है या ये गलत है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है। तो पहली है हमारी, वो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर। तो पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमने इंट्रो में देखा था, हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से और कहाँ तक जाते हैं बच्चों, इन्फिनिटी से। ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। आगे वो कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर ये क्या होते हैं बच्चों, इसमें जीरो भी ऐड हो जाता है ना, तो 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो देखो उसने कहा है एवरी नेचुरल, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो 1 है नेचुरल जो होल नंबर में भी है, 2 में भी है तो 2 होल नंबर में भी है, 3 नेचुरल नंबर है वो इसमें भी है। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे हमें मिल रहे हैं किसमें, होल नंबर में। तो ये बात तो सही है कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं हमें होल नंबर में वो मिल रहे हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो नहीं होते, क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होता। लेकिन इसने पूछा है नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, जी हाँ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, आप आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इंटीजर लिखो पहले। तो इंटीजर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर तो हो गए, मान लो आपका ये ओरिजिन हो गया, इधर बढ़ोगे तो पॉजिटिव और इधर बढ़ोगे तो नेगेटिव। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो 1 ये 0 से स्टार्ट, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ से बच्चों इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इधर हो गया -1, -2 और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसने कहा है एवरी इंटीजर, तो हमारे इंटीजर तो ये हैं, और कह रहा है कि इज ए होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 होल नंबर में है, लेकिन -1 हमारा इंटीजर तो होता है लेकिन होल नंबर नहीं होता। तो ये चीज़ हमें होल नंबर में इतनी मिलेगी। तो ये क्या हो गई बच्चों, फॉल्स हो गई। और रीज़न क्या हो गया कि माइनस की जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते। होल नंबर तो हमारे 0 से शुरू होते हैं और सारे पॉजिटिव के होते हैं। ठीक है, आप आ जाओ थर्ड पे। वो कहता है एवरी रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो P/Q की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, -9/2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर, अब इसने होल नंबर बोला है, ठीक है, लेकिन होल नंबर में तो माइनस की कोई भी डिजिट है ही नहीं। लेकिन हमारे रेशनल नंबर में तो माइनस की भी होती है। आपको पता है ना कि रेशनल नंबर तो माइनस के में भी अपॉन की डिजिट हो सकती है P/Q, और प्लस में भी हो सकती है और 0 भी होता है। तो 0, 1, 2, 3 तो ठीक है, रेशनल नंबर भी हैं, लेकिन माइनस की डिजिट होल नंबर में काउंट नहीं होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी आज 1.1 चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे देखेंगे कि 1.2 क्या है, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।